अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिर नए लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर हैं। लास्ट क्लास जो थी हमारी उसमें हमने टॉपिक अकाउंटिंग फॉर प्लांट एसेट्स था, उसमें हमने टॉपिक डिस्कस किया। आज हम इंशाल्लाह कॉस्ट ऑफ मशीन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और अगर पसंद आए तो वो मैं आपसे फिर वही कहूँगा कि आपने लाइक और सब्सक्राइब करना है। स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ मशीन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट ऑफ मशीन निकालने के लिए हम देखते हैं कि किस तरह से कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। स्टूडेंट, ये 2013 प्राइवेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी। उसमें हम कॉस्ट ऑफ, अगर रिक्वायर्ड डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट होता है जो कंपनी रेट से कम रेट पर, कंपनी रेट से अमाउंट जो आपको लेस डिडक्ट होकर मिलती है उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, और फिर इसके लिए आप ट्रेड डिस्काउंट क्या था, कहाँ लेते थे, वो फिर हम आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। द पेमेंट वॉज मेड विद इन द क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड में आपने पेमेंट कर दी। कंपनी ने सेल्स टैक्स पे किया 80,000, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 12,000, लेबर चार्जेस 5,000, फाउंडेशन कॉस्ट 6,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 3,500, टेस्टिंग रनिंग कॉस्ट 2,500, पेड 4,000 एज प्रीमियम फॉर फायर इंश्योरेंस एंड 1,200 एज ड्राइविंग लाइसेंस। मेरी लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं, आपको कॉस्ट ऑफ मशीन का क्वेश्चन एक नज़र आ रहा होगा, किस तरह से कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। 2013 प्राइवेट का क्वेश्चन है ये, खालिद एंड कंपनी के नाम से। अगर क्वेश्चन रीड करें तो खालिद एंड कंपनी परचेज अ मशीन of January 1, 2010 having a list price of rupees 9 lakh. It was subject to trade discount 10%. 9 lakh लिस्ट प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट उसका 10% है। रिक्वायर्ड में अगर हम देखते हैं तो वो कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन आपने कैलकुलेट करनी है। फिर वो कहते हैं कि गिव एंट्री इन द जर्नल टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शंस की जर्नल एंट्रीज बनाएं। फिर कहते हैं कि आप, ये दो रिक्वायरमेंट हो गए और यही दो रिक्वायरमेंट है इस पार्ट में। बाकी जो मेथड्स है फिर इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। ये तो हम सिर्फ सिंपली कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये इंटरमीडिएट इंटर कॉमर्स का क्वेश्चन है जो कि इनके कोर्स में है, टॉपिक अकाउंटिंग फॉर प्लांट एसेट्स मैंने आपको बताया था। अब इसकी हम कॉस्ट निकालना सीखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने ऊपर लिखना है खालिद एंड कंपनी कॉस्ट ऑफ मशीन एज ऑन जनवरी 1, 2010। जो डेट, जिस डेट पर आप परचेज कर रहे हैं वो डेट यहाँ मेंशन कर दें। कॉस्ट ऑफ मशीन में लिस्ट प्राइस सबसे पहले आप रखेंगे। लिस्ट प्राइस कंपनी रेट को कहते हैं जो कि गिवन है आपको 9 लाख। लेस करें इसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? ट्रेड डिस्काउंट आपको, अगर हम ट्रेड डिस्काउंट देखते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है 10%। और मैंने कल आपको लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि ट्रेड डिस्काउंट जो मिलता है वो लिस्ट प्राइस के ऊपर किया कैलकुलेट किया जाता है। लिस्ट प्राइस आपकी 9 लाख है, इसका अगर आप 10% कैलकुलेट करते हैं तो 10% इसका 90,000 आता है। 90,000 आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। यह अमाउंट आपने डिडक्ट करनी है, यह आपके पास आ जाएगा 8,10,000, जिसको हम नाम देंगे इनवॉइस प्राइस। देन इसके बाद आपने कैश डिस्काउंट डिडक्ट करना है। कैश डिस्काउंट कितना है? कहते हैं क्रेडिट टर्म्स 2, 10 एंड 30। अगर आप 10 डेज में पेमेंट दें तो आपको 2% इस पर कैश डिस्काउंट मिलता है। नेट 30 डेज में आपको पेमेंट करनी है। और फिर आगे कहते हैं द पेमेंट वॉज मेड विद इन द क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड पे आपने पेमेंट कर दी। ये क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ जो मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में मेंशन कर दिया था, तो वो आपने उसको देखना है। तो अब हम इसमें से माइनस करने लगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट 2%। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कैश डिस्काउंट आपको प्रॉम्प्ट पेमेंट देने पर मिलता है, जल्दी पेमेंट देने पर मिलता है। कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाएगा इनवॉइस प्राइस पर, जो कि हमारे पास 8,10,000 है। इसका आपने 2% कैलकुलेट करना है, जो कि 16,200 आएगा। वो अमाउंट आप इसमें से लेस कर लें।
8,10,000 में से, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 793,800। इसको हम नाम देंगे कैश प्राइस का। ये आ गई हमारे पास कैश प्राइस। अब हम इसमें अदर एक्सपेंसेस, जो कि कल मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंस और एक कैपिटल एक्सपेंस। यहाँ हम जो भी एक्सपेंसेस लेंगे वो सब कैपिटल नेचर के हैं। फिर इसके लिए कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ये अलग टॉपिक एक अलग क्लास में डिस्कस करूँगा। अभी फ़िलहाल इसको जाने दें, मैं आपको इंशाल्लाह टॉपिक के लास्ट में जब ये टॉपिक ख़त्म होने लगेगा वहाँ पर एक वीडियो बनाकर कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग अलग क्लासीफाई कर दूंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इसलिए आपको समझ भी आ जाएगा। तो अब इसमें आ जाएं, आप ऐड कर लें अदर एक्सपेंसेस पर। अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या एक्सपेंसेस हमने लेने जो कैपिटल नेचर हैं। सबसे पहले आप ले लें इसमें सेल्स टैक्स, जो कि कितना गिवन है आपको 80,000। देन सेल्स टैक्स के बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 12,000। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। देन उसके बाद देखें तो लेबर चार्जेस 5,000। और ये क्या है डिटेल में आपको लास्ट लेक्चर में डिटेल में समझा चुका हूं, तो मैं इस वक्त इसको डिटेल नहीं बता रहा आप लोग को। उसके लिए अगर आप इसको रिकॉल करना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। लेबर चार्जेस 5,000। देन लेबर चार्जेस के बाद फाउंडेशन कॉस्ट 6,000। फाउंडेशन कॉस्ट। उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस 3,500, 3,500। उसके बाद टेस्टिंग रनिंग चार्जेस 2,500, 2,500। टेस्ट रन चार्जेस, ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह से इस पर बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एक आपके पास 4,000 एज प्रीमियम फॉर फायर इंश्योरेंस। 3 सालों का आपने इंश्योरेंस करवाया, जिसके आपने 4,000 रुपये इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया। स्टूडेंट, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ यहाँ हम सिर्फ कैपिटल एक्सपेंस लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है कि हमें कैसे पता लगे कि ये रेवेन्यू एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंस है। उसके लिए फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक था इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। उसमें ऑपरेटिंग इनकम स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो एक्सपेंस आप इनने इंक्लूड किए वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, वो यहाँ हम इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ सिर्फ कैपिटल एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो वहाँ जो थे वो रेवेन्यू एक्सपेंस, वो सारे एक्सपेंस यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। इसमें कोई भी ऐसा एक्सपेंस नहीं है जो वहाँ इनकम स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्सपेंस में गया, तो वो छोड़कर बाकी तमाम एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंस है जो हमने इंक्लूड कर लिए। तो फायर इंश्योरेंस आपको याद ही होगा, फायर इंश्योरेंस इंश्योरेंस एक्सपेंस के नाम से ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिया जाता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसको छोड़ देंगे। इसके अलावा 1,200 रुपये ड्राइविंग लाइसेंस फ़ी के हम पे कर रहे हैं। तो ड्राइवर अगर अपने लाइसेंस की फ़ी पे कर रहा है, उसकी मशीन की कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपने लाइसेंस बनवा रहा है, उसका मशीन की कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये भी रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये दोनों एक्सपेंस इररेलेवेंट है, इसको छोड़ देंगे। अब इन तमाम एक्सपेंसेस को आप टोटल कर लें, जो कि मे बी 109,000 का अमाउंट आ रहा होगा, ये आपने इसमें ऐड कर लेना है कैश प्राइस में। तो आपके पास निकल आएगी कॉस्ट ऑफ मशीन, जो कि 9,02,800 रुपये होगी। तो अब हम जब टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन इसको नाम दे दें, ये स्टूडेंट हमारा पहला जो रिक्वायरमेंट था ये हो चुका। उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। इस पर आपने मज़ीद मेहनत करनी है, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टूडेंट, इसका जो पार्ट 2 रिक्वायरमेंट है जिसमें हमें जनरल एंट्रीज बनानी है, उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें। अब तक के लिए इतना ही, फिर मज़ीद नेक्स्ट वीडियो के लिए जनरल एंट्री के लिए जल्द हाजिर होंगे। स्टे विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।